नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक मैं शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं जिसमें आपको नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको जानने को मिलने वाली है। प्रोनाउंसिएशन हम देखने वाले हैं। स्टोरी का टाइटल है द फीलिंग्स ऑफ अ फादर। फीलिंग्स यानी होती है जो भावना होती है, मन की भावना है, उसे फीलिंग्स बोलते हैं। ऑफ यानी कि अ फादर यानी एक पिता की भावनाएं। अब पिता की भावनाएं ऊपर स्टोरी का टाइटल दिया गया है, तो देखते हैं आखिर क्या होने वाला है। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं क्या क्या है। स्टोरी में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसे मैं नीचे अंडरलाइन कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। वन डे, एक दिन, एन एल्डरली फादर एंड हिज सन वर सिटिंग इन द लॉन ऑफ देयर हाउस। अब इसको एक एक करके बताता हूं। एक दिन, एन एल्डरली, एन यानी एक, आप सभी को पता है क्योंकि यहाँ पे उच्चारण ए से हो रहा है। देखिए एल्डरली, ठीक है। तो जो इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं, वॉल जो हम पढ़ते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कैसे ध्वनि निकल रही है। तो यहाँ पे एन यूज किया हम, यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं। एल्डरली यानी होता है बुजुर्ग, बूढ़े व्यक्ति, बुजुर्ग, एक बुजुर्ग पिता। एंड और हिज सन यानी उसका बेटा। वर सिटिंग यानी बैठे हुए थे। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे वर लिखा हुआ, वॉज या वर, तो सिट में आईएनजी लिखा सिटिंग करके, तो ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, लेकिन ऐसे नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसे नाउन के रूप में यूज किया, वर्ब के रूप में यूज नहीं किया गया है। इसलिए बैठे हुए थे ऐसे होगा, बैठ रहे थे ऐसे नहीं होगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं। इन द लॉन, लॉन आप सभी को पता है जो घास का छोटा सा मैदान होता है, बगीचा, उसे लॉन कहते हैं। तो लॉन में बैठे हुए थे। ऑफ देयर हाउस, ऑफ यानी के, देयर यानी उनके। एक देयर आप सभी पता है THERE होता है और एक देयर होता है THEIR। तो दोनों में अंतर क्या है? वाला जो देयर होता है उसका होता है वहां, या फिर हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं। और ये वाला जो देयर है इसका मतलब क्या होता है? उनके, ठीक है। तो उनके घर में। यहां तक क्लियर हो गया पूरे स्टोरी का जो फर्स्ट सेंटेंस है। एक एक चीज पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। तो दोनों बैठे हुए थे, बुजुर्ग पिता के साथ उसका बेटा, अपने लॉन में, घर के। फिर क्या हुआ? जस्ट देन अ क्रो केम फ्लाइंग, ठीक है, तभी। देन यानी होता है तभी। अ क्रो यानी एक कौवा। केम फ्लाइंग यानी क्या होगा इसका? उड़ता हुआ आया। केम यानी आया, फ्लाइंग यानी उड़ता हुआ आया। एंड सेट और बैठा। सिट आप सभी को पता है बैठना होता है, उसका पास्ट में सेट होता है, बैठा। एट द टेरेस, ठीक है, एट द टेरेस। तो टेरेस है आप सभी को पता है छत बोलते हैं। द फादर आस्क्ड द सन, पिताजी ने आस्क्ड यानी पूछा, आस्क यानी पूछना, उसका पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म आस्क्ड, ठीक है। द सन, तो पिता ने बेटे से पूछा। व्हाट इज दैट, वह क्या है, ठीक है, वो क्या है, ऐसे नॉर्मल हम बोलते हैं वह क्या है। देखिए कौवा को उसके पिता पूछ रहे कि वो क्या है। द सन रिप्लाइड, बेटे ने रिप्लाई करना यानी जवाब देना, तो रिप्लाइड उसका पास्ट टेंस हो जाता है, तो जवाब दिया। इट इज अ क्रो, ये एक कौवा है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यानी के बाद, सम यानी कुछ, टाइम यानी समय, यानी कुछ समय बाद, ठीक है, क्लियर हो रहा है। द फादर अगेन आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। द फादर, पिता, अगेन यानी फिर से, आस्क्ड यानी पूछा, द सेम क्वेश्चन, सेम यानी वही, क्वेश्चन प्रश्न, वही सवाल बोल सकते हैं उर्दू में जैसे बोलते हैं, वही सवाल, वही प्रश्न फिर से पूछा कि कौवा, सॉरी, कि वो क्या है। एंड गॉट द सेम रिप्लाई, और गॉट यानी होता है, गॉट यानी पाया या मिला, ठीक है। द सेम रिप्लाई, और उसे वही जवाब मिला जो उसके बेटे ने कहा था। क्या कहा था? इट इज अ क्रो। द फादर रिपीटेड द क्वेश्चन अगेन एंड गॉट द सेम रिप्लाई। द फादर, पिता, रिपीटेड यानी दोहराना, द क्वेश्चन प्रश्न को दोहराते थे, अगेन यानी फिर से, एंड गॉट और उन्हें क्या मिलता था? द सेम रिप्लाई यानी वही जवाब। बार बार वही सवाल पूछते थे, बार बार वही जवाब मिलता था। फिर क्या हुआ देखिए, When it happened for the fifth time, जब it happened, it यानी ये, happened यानी हुआ, ठीक है, क्या हुआ? happened यानी हुआ, पास्ट टेंस में। for the fifth time, अब यहां पे आप देखेंगे तो the fifth लिखा हुआ, उसके पहले द का यूज किया गया है। तो आप सभी को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जो भी नंबर होता है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, रैंक जो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से सिक्स, सेवंथ, तो उसके आगे आप हमेशा देखेंगे द का यूज होता है। जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फिफ्थ, इस प्रकार। जैसे यहाँ पे द का यूज हुआ है फॉर द फिफ्थ टाइम यानी पांचवी बार। पांचवी बार जब ऐसा हुआ यानी पांचवी बार जब उसके पिता ने वही सवाल पूछा। द सन साउटेड एट हिज फादर,
द सन बेटे ने शाउटेड, शाउट यानी होता है चिल्लाना, शाउटेड यानी चिल्लाया, एट हिज फादर यानी अपने पिता पर, पिता के ऊपर चिल्लाया। हाउ मेनी टाइम्स विल यू आस्क मी द सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ यानी कितना, मेनी टाइम कितने बार, विल यू आस्क आप मुझसे पूछोगे, तो विल का यूज हुआ यहाँ पे, तो विल आया यानी आप समझ जाइए फ्यूचर टेंस है, बिल्कुल यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विल गा गी गे आप सभी को पता है, जो हिंदी में आपने पढ़ा होगा। तो यू आस्क मी, विल यू आस्क मी यानी आप मुझसे पूछोगे, तो इंट्रोगेटिव बन गया, आप देख रहे हैं, इसलिए विल का यूज पहले किया है। यू विल तो हेल्पिंग वर्ब विल को पहले ले आते, इंट्रोगेटिव बनाते, तो आप कितने बार पूछोगे द सेम क्वेश्चन, वही सवाल। फिर क्या हुआ देखिए, एट दिस द फादर ब्रॉट एन ओल्ड डायरी, ठीक है, एट दिस यानी इस पर, यानी जो ये बात हुई थी इस पर, द फादर ब्रॉट पिताजी ने, ब्रॉट यानी लाया, ये किसका पास्ट टेंस होता है, ब्रिंग बोलता है ना, ब्रिंग यानी लाना, उसका पास्ट टेंस होता है ब्रॉट, तो इसे हम ब्रॉट पढ़ेंगे, ब्रॉट नहीं पढ़ेंगे। यू यहाँ पे आप सभी को पता है यहाँ पे साइलेंट होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी यहाँ पे साइलेंट होता है, ब्रॉट बस पढ़ेंगे केवल, यानी लाया। एन ओल्ड डायरी, एक पुरानी डायरी, पुस्तिका जो होती है उसे डायरी कहते हैं, जिसमें आप सभी को पता है जो अपने डेली जो होते हैं हमारे एक्टिविटीज उसे नोट करने की बहुत लोगों को आदत होती है, तो उनके पिता के पास थी, वो लेकर आए। इन विच ही यूज्ड टू राइट हिज डेली एक्टिविटीज, इन विच यानी जिसमें, ठीक है, इन यानी में, जिसमें ही यूज्ड टू, वह, यूज्ड टू का मतलब क्या होता है, किया करते थे, यूज्ड टू का मतलब किया करते थे, जैसे आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेला करता था, यूज्ड टू सिंग, मैं गाया करता था, तो उसके लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं, इसके जगह वुड का भी यूज करते हैं बहुत से लोग, तो यहाँ पे यूज्ड टू यानी कुछ चीज किया करते थे, तो यहाँ पे देखते हैं ही यूज्ड टू राइट, वो लिखा करते थे, इस प्रकार से होगा, क्लियर हो गया। ही यूज्ड टू राइट हिज डेली एक्टिविटीज, वो अपने, हिज यानी उसके, अपने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन हिज यानी उसके, डेली एक्टिविटीज यानी रोज की, है ना, जो हम बोलते हैं रोजमर्रा की एक्टिविटीज यानी गतिविधियां, जो भी काम करते थे उसे लिखा करते थे, तो कुछ चीज किया करते थे, तो यूज्ड टू सॉरी। अब आगे देखते हैं, ही शोड अ पेज टू हिज सन, ही शोड उसने दिखाया, ठीक है, शो यानी दिखाना, शोड पास्ट टेंस, तो आप सभी को पता है स्टोरी में ज्यादातर बातें क्या होती है, पास्ट टेंस में होती है, इसलिए ज्यादातर आप देखेंगे सेकंड फॉर्म में उसका पास्ट फॉर्म का यूज होता है। तो उसने दिखाया, अ पेज यानी एक पन्ना दिखाया, टू हिज सन अपने बेटे को, विच हैड दीज लाइन जिसमें थे, ठीक है, दीज लाइन, दीज यहाँ पे दिस का यूज क्यों नहीं हुआ है, THIS दिस का यूज क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि लाइन्स लिखा हुआ है, यदि केवल लाइन होता तो ये सिंगुलर होता, तो हम THIS दिस का यूज करते हैं, लेकिन दीज लाइन्स, तो दीज क्या है, बहुवचन है, इन लाइनों को, इन पंक्तियों को जो लिखा हुआ है उसे दिखाया, तो उसमें क्या लिखा हुआ था देखिए, उस लाइन में क्या लिखा हुआ था, और इससे ही आपको पता चल जाएगा कि हमें किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए। तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ था, टुडे माई सन आस्क्ड मी अबाउट द क्रो 25 टाइम्स, टुडे आज, माई सन मेरे बेटे ने, आस्क्ड मी मुझसे पूछा, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, द क्रो यानी कौवे के बारे में, 25 टाइम्स यानी कि 25 बार, 25 टाइम्स यानी 25 बार, बट लेकिन आई डिडंट गेट अनॉयड, आई डिडंट, तो ये डिडंट क्या होता है, डिड नॉट बोलते हैं ना, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट बोलते हैं हम, जैसे शुड का शुडंट बोल देते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पे डिडंट यानी मैंने नहीं किया, क्या नहीं किया, गेट यानी हुआ, अनॉयड यानी होता है नाराज होना, ठीक है, लेकिन मैं नाराज नहीं हुआ, यानी कि उसके बेटे ने यही सवाल कौवा के बारे में 25 बार पूछा तो भी मैं नाराज नहीं हुआ, जबकि आप सभी जान सकते हैं 5वीं बार जब उसके पिता ने पूछा ना कि ये क्या है, तो उसका बेटा क्या हो गया था, नाराज हो गया था, बहुत चिल्लाने लगा अपने पिता के ऊपर, तो वही इसने कहा। और देखिए पुरानी डायरी थी, ऐसे नहीं कि बाद में लिखा है, उन्होंने दिखाया कि मैंने इसे उस समय लिखा था जब तुम छोटे थे, तो उसमें यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ था कि 25 बार जब कौवे के बारे में पूछा उसके बाद भी मैं नाराज नहीं हुआ। द सन फेल्ट सॉरी, ठीक है, द सन बेटे को क्या हुआ, फेल्ट उसे महसूस हुआ, एहसास हुआ, सॉरी यानी होता है अफसोस होना, ठीक है, बहुत से लोग सॉरी माफी बोलते हैं, पार्डन माफी होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, सॉरी यानी उसे अफसोस हुआ, फॉर हिज बिहेवियर, फॉर यानी के लिए, हिज यानी उसके, बिहेवियर यानी होता है व्यवहार, यानी उसके बिहेवियर या फिर अपने व्यवहार के लिए उसे क्या हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है कि भाई हमें अपने, यहाँ पे फादर के बारे में बताया गया, लेकिन हमारे जो भी बड़े हैं या हमारे एज के जो भी हैं, तो हमें उनकी फीलिंग्स को समझनी चाहिए कि उनके मन में आखिर क्या है।
आप सभी सोचते होंगे कि भाई जैसे आप सभी को पता है एग्जाम्पल, शादी हो गई, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी बात पे यदि सब्जी पसंद नहीं आ रही, नमक ज़्यादा जो है, तो वो चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हमें बुरा लगता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम छोटे थे तो आप सभी को पता है आप क्या क्या नहीं करते, कितना हल्ला मचाते थे, क्या क्या नहीं चाहिए हमें, लेकिन वो लोग नाराज नहीं होते थे। उसके बाद ही हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया। लेकिन जब उनकी उम्र आई, जब वो बच्चे बन गए, क्योंकि ज्यादातर कहा गया है जब 60 के बाद एज होती है ना, तो उनका व्यवहार भी बच्चों की तरह हो जाती है, और आप सभी को यह अनुभव कर सकते हैं। तो वैसे उनका व्यवहार भी हो जाता है। तो जब उन्होंने हमें ऐसे पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो हम तो ये सह सकते हैं, और हमारे बड़े हैं, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस स्टोरी का मोरल यही है कि हमें अपने से बड़ों की फीलिंग को, उनकी भावनाओं को समझनी चाहिए। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। बहुत सारे नए वर्ड्स आपको इससे आप सीखने को मिले होंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन में कवर किया हूँ। थोड़ी भी पसंद आई हो, स्टोरी का मोरल पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट आपको फेसबुक पेज में, इसके अलावा यूट्यूब कम्युनिटी में भी दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।